पहचान है। तो आइए हम आज सीखेंगे बेस्ट इंट्रोडक्शन कैसे दें, सबसे बेस्ट अपना परिचय देने का तरीका। ठीक है, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले तो हम अपना नाम ना बोलेंगे, तो नाम बोलने का तरीका क्या है? आई एम नीतीश भगत या माय नेम नीतीश भगत। देखिए, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, सबसे पहले क्या बताइएगा? अपना नाम। तो पहले क्या बोलना है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। कैसे? माय नेम इज नीतीश भगत। यहाँ सब अपना अपना नाम लिखिएगा, न कि मेरा नाम। माय नेम इज नीतीश भगत। ठीक है, सबसे पहले हम अपना नाम बताते हैं, क्योंकि हमारा नाम ही क्या है? हमारी पहचान है। माय नेम इज नीतीश भगत। उसके बाद क्या बोलेंगे? हम कहाँ से हैं, क्योंकि हमारी जन्मभूमि ही हमारी पहचान होती है। हम भारतीय हैं, हाँ, जो हमारी पहचान है। लेकिन देखिए, हम कहाँ से हैं इसका एक अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम जा रहे, हम हैं इंग्लैंड में, और कोई पूछ दिया परिचय, तब क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम परवा मधेपुरा। अगर हम अपना गांव का नाम बोलेंगे तो वो पहचानेगा? नहीं पहचानेगा। तब बोलेगा अपना देश का नाम। अगर हम किसी अन्य राज्य में हैं तो बोलेंगे अपना राज्य का नाम। अगर हम किसी अन्य जिला में हैं तो बोलेंगे जिला का नाम। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम परवा मधेपुरा। परवा मेरे गांव का नाम है और मधेपुरा मेरे ज़िला का नाम है। मधेपुरा मेरे ज़िला का नाम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी अन्य क्या है राज्य में है, तब आप यहाँ लिखिएगा ज़िला का नाम मधेपुरा, और यहाँ लिखिएगा अपना राज्य का नाम मधेपुरा बिहार। परंतु अगर आप किसी अन्य देश में हैं तब बोलिएगा सीधा आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी अन्य देश में हैं और हम बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम परवा मधेपुरा, तो वो जानेगा? नहीं जानेगा। क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर हम किसी अन्य राज्य में हैं, हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम परवा मधेपुरा, जानेगा? नहीं जानेगा। क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम बिहार। इस तरह से जगह को देख के ही काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पहले हम बोल दिए हम कहाँ से हैं, उसके बाद हम कहाँ बोलेंगे? उसके बाद हम बोलेंगे मैं क्या हूँ। आई एम ए टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। आप क्या हैं? से मानिए, अगर मैं टीचर हूँ तो क्या लिखूँगा? आई एम ए टीचर। लेकिन आप लोग छात्र हैं तो क्या लिखिएगा आप लोग? आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? तो क्या बोलेंगे? आई रीड इन क्लास से मेरा। ठीक है, बस आई इन क्लास लिख देना। अगर टीचर है तो बोल सकते हैं आई एम ए टीचर। ठीक है, अगर आप फार्मर तो बोलेंगे आई एम ए फार्मर। अगर आप दुकान कर आई एम ए शॉपकीपर। लेकिन आप लोग छात्र तो क्या बोलिएगा? आई एम ए स्टूडेंट, आई रीड इन क्लास। लिख दीजिएगा इन अपने स्कूल का नाम, डैश स्कूल। ठीक है, आई रीड इन क्लास, मानिए आई रीड इन क्लास 10 इन UMB पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो भी होगा लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, ये हुआ सेल्फ इंट्रोडक्शन। अपने बारे में आप बता दिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ। उसके बाद मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस वर्ग में पढ़ता हूँ। अब आना है आपको बताना अपने परिवार के बारे में। किसके बारे में? परिवार के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में।
तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे देयर आर कितने मेंबर होंगे? मानिए 5 मेंबर है, जितने हैं परिवार में कितने सदस्य हैं उसको लिखना है। बोलेंगे जैसे मेरे परिवार में है 10 सदस्य, क्या बोलेंगे? देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, ठीक है, इन माई फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद अपने माता और पिता के नाम के बारे में, जैसे माई फादर नेम इज, यहाँ अपना पिता का नाम लिखिएगा। उसके बाद वह क्या है? मेरे पिता क्या है? मेरे पिता दुकानदार है तो शॉपकीपर, बिजनेसमैन, अगर क्या है व्यापारी है, हाँ, अगर दर्जी है तो टेलर, डॉक्टर है तो चिकित्सक है तो डॉक्टर, हाँ, किसान है तो फार्मर। तो मेरे पिता क्या है? व्यापारी है, तो क्या लिखेंगे? ही इज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ठीक है, यहाँ अपना आप लिख लीजिएगा। उसके बाद माई मदर नेम इज, अपना माता का नाम। उसके बाद माँ क्या है? सी इज ए, अधिकतर माँ घर को संभालती है, माँ से ही घर होता है, माँ के बिना घर नहीं होता है। कभी भी आप घर जाइएगा, मम्मी ये दो, मम्मी वो दो, तो माँ से क्या होता है? घर होता है। घर का कौन सी कहाँ रखा हुआ सब उनके दिमाग में सेट रहता है। हाँ, बिना माँ के घर का कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वह क्या है? अगर आप लोग की माता कोई जॉब कर रही है तो लिख दीजिएगा, सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए इंजीनियर, सी इज ए टीचर। अगर आपकी माँ घर में रहती है, घर के महत्वपूर्ण कामों को संभालती है, तो क्या लिखेंगे? सी इज ए होम मेकर, ठीक है, सी इज ए होम मेकर। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आना कि आपके कितने भाई बहन हैं, आप कितने भाई बहन हैं। तो क्या बोलेंगे? से मेरे पास 5 भाई बहन है, तो आई हैव 5 सिबलिंग्स। सर जी सिबलिंग्स मतलब क्या होता है? सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन। से मेरे पास 5 भाई बहन हैं, तो आई हैव 5 सिबलिंग्स, मेरे पास 5 भाई बहन हैं, ठीक है, आई हैव 5 सिबलिंग्स। उसके बाद क्या करना है? ये देखिए, ये हो गया, यहाँ तक हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, यहाँ तक हो गया आपका फैमिली का इंट्रोडक्शन। अब आता है लास्ट का बात, सबसे अंतिम वाला बात। इसमें क्या करना है? आपको बताना है कि मेरा क्या गोल है, मेरा क्या स्ट्रेंथ है, मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग का साहस कौन है? हमारे माता पिता। तो बोल सकते हैं माई पेरेंट्स, मतलब क्या होता है? माता पिता। माई पेरेंट्स इज माई स्ट्रेंथ, STRENGTH। माई पेरेंट्स इज माई स्ट्रेंथ, मेरे माता पिता मेरे क्या है? साहस है, ठीक है। आप बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद है। हाँ, आपको क्या पसंद है? से फ्री टाइम में होता है किसी को चेस खेलना पसंद है, ऐसे मेरा फेवरेट गेम है चेस, ठीक है, लेकिन फ्री टाइम ही नहीं मिलता, खेलूँगा मैं, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, किसी को फुटबॉल खेलना, किसी को क्रिकेट खेलना, ठीक है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद होगा। तो वही क्या बोलेंगे? से मैं बोल सकता हूँ आई लाइक टू प्ले चेस। यहाँ अपना अपना गेम लिख देना। या हो सकता है कि आप लोग को गाना सुनना पसंद हो, तो आई लाइक टू सिंग ए सॉन्ग, आई लाइक टू वॉच ए मूवी, जो भी हो। अब यार लास्ट वाला बात,
आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो मत, वो जीवन नहीं है। बिना लक्ष्य का कोई जीवन नहीं होता, याद रखिएगा ये बात। अगर आप अभी क्लास 7 में हो, 6 में हो, 10 में हो, 12 में हो, अगर अभी आपके जीवन में एक लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति पागल हो जाइए, खुद को समर्पण कर दीजिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य हमें एक क्या, देखिए जीवन में अगर पता नहीं हमें करना क्या, तब फिर क्या हो जाएगा, बिना ट्रक का गाड़ी। इसलिए आज ही अपने जीवन में एक लक्ष्य रखिए, मुझे ये चीज़ बनना है, और वो चीज़ बनने के लिए जो चीज़ करना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े वो कीजिए। कि हम और आप मिडिल क्लास लोग हैं, हाँ, अगर हम आज बैठे हुए हैं, आज हमारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, तो कल हमारा आने वाला फ्यूचर वेरी बड़ी ब्राइट नहीं, वेरी बड़ी डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट बात, आई वांट, मैं एक सफल शिक्षक बनना चाहता हूँ, जो कि मैं भी हूँ नहीं। मेरा बस एक ही है कि मैं एक बहुत ही सफल शिक्षक बन जाऊँ, ताकि हर गांव का बच्चा को, जो आज शिक्षा का अभाव है, गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच पाए। आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल टीचर। आप लोग को जो भी बनना है, TACHER, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आप लोग को क्या बनना है, ताकि मैं समझ पाऊँ जो छात्र ये पढ़ रहे हैं उनके अंदर जोश है, उनके अंदर उनका एक लक्ष्य है कुछ बनने का, और मैं उन लक्ष्य के प्रति आप लोग को एक रास्ता दिखा पाऊँ। ठीक है, आप लोग को जो बनना है प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल टीचर, मुझे एक सक्सेसफुल सफल शिक्षक बनना है, यही मेरे जीवन का अंतिम और पहला लक्ष्य। तो ये हुआ आपका एक फुल इंट्रोडक्शन, जो अगर आप कहीं बोल देंगे इतना, तो क्या होगा, आदमी क्या होगा, खुश हो जाएगा, बोलेगा वाह ये लड़का है, इस लड़का में दम है। हाँ, कोई प्रभावित हो जाएगा, वाह, ताली मारेगा, वाह क्या बात है। ठीक है, देखिए ये सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमने सब कुछ को कवर कर लिया है। हम क्या है, कहाँ पढ़ते हैं, मेरे घर में क्या कितने भाई बहन हैं, मेरी माँ कौन है, क्या करती है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरा स्ट्रेंथ क्या, सब कवर कर लिया है। बस खड़े होके आईना में खुद को देख के 10 बार बोलिए ये, और याद कीजिए, क्योंकि आपका परिचय ही आपका पहचान है। अगर आप अपना परिचय ही नहीं दे पा रहे हैं तो आप आगे क्या कीजिएगा। ठीक है, और आप सभी NS क्लास के ग्रुप का ये नंबर है 70 33 84 32 30। ठीक है, सभी कोई इस नंबर पे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन व्हाट्सएप कीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग मेरी पढ़ाई हुई बातों को समझ रहे हैं और अमल कर रहे हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, खड़े हो जाना है। माई नेम इज़ नीतीश भगत। ठीक है, है ना यहाँ पे, हाँ, तो माई नेम इज़ नीतीश भगत। आई एम फ्रॉम परवा मधेपुरा। उसके बाद आई रीड इन क्लास, मैं 5वां क्लास में पढ़ रहा हूँ, तो आई रीड इन क्लास 5 इन UMB पब्लिक स्कूल। उसके बाद फैमिली के बारे में, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली। माई फादर इज़, अपने पिता के बारे में, माई मदर इज़, अपने माता के बारे में। ठीक है ना, उसके बाद जो होते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसके बारे में। इस तरह से आप एक लाइन से बोलिएगा, 10 बार 15 बार पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका परिचय ही आपकी पहचान है। ठीक है, तो अब हम आज पढ़ेंगे कुछ, जैसे मैंने आपको वादा किया था कि रोज़ हम 10 से 20 वर्ड आपको याद करने देंगे। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, उसके बाद कुछ वर्ड मिलेंगे आपको, जो आपको याद करके आना है, कि वर्ड मजबूत है तभी इंग्लिश मजबूत है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज कुछ एडजेक्टिव याद करेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषता, जैसे
सबसे मतलब क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे गुड, GOOD, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। गुड मतलब अच्छा, क्या होता है, अच्छा। BAD, बैड, BAD, बैड मतलब क्या होता है, बुरा, क्या होता है, बुरा। और बुरा, अच्छा बैलम बुरा। ब्रेव, BRAVE क्या होगा, ब्रेव मतलब क्या होता है, क्या होता है, बहादुर, क्या होता है, बहादुर। और CLEVER, क्लेवर क्या होगा, क्लेवर मतलब क्या होगा, चालाक, क्या होगा, चालाक। और बोलिए इनोसेंट, INNOCENT, इनोसेंट, इनोसेंट मतलब क्या होगा, निर्दोष, क्या होगा, निर्दोष। और बोलिए, और ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल उच्चारण भी लिख रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है, सुंदर, तुम कितनी सुंदर हो। और उसका उल्टा क्या, अगली, UGLY, अगली मतलब क्या होता है, कुरूप, क्या होता है, कुरूप मतलब जो सुंदर नहीं होती है उसको बोलते हैं कुरूप, ठीक है। और क्लेवर, CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक, चालाक। और बताइए लेजी, LAZY, लेजी मतलब क्या होता है, आलसी, जिसे जो आलसी होता है उसे बोलते हैं लेजी हो तुम, क्या तुम लेजी हो क्या, लेजी। और बताइए, और इंटेलिजेंट, जो आप लोग हैं, जो आप लोग हैं, क्या है आप लोग, इंटेलिजेंट है, INTELLIGENT, क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, तेज, तेज तर्रार दिमाग का आदमी का क्या होता है, इंटेलिजेंट है वो। फुल्लिश, FFOOLISH, फुल्लिश जो आप लोग कतई नहीं है, नहीं फुल्लिश तो आप लोग नहीं, आप लोग बहुत तेज है। फुल्लिश मतलब क्या होता है, मूर्ख, जो ज़्यादा बोलता है उसे बोलते हैं फुल्लिश। मूर्ख हो क्या तुम, आर यू फुल्लिश, ठीक है। और बताइए, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फुल्लिश, हाँ, जो आप लोग नहीं है, क्या है, जो आप लोग नहीं है, क्या आप लोग नहीं है, आप लोग टिमिड नहीं है कि नहीं टिमिड, बताइए तो एक बार, नहीं ना है, टिमिड है कि नहीं आप लोग, टिमिड तो आप लोग नहीं है, एकदम नहीं है। क्या होगा, डरपोक, क्या होगा, डरपोक, ठीक है। और बोलिए आप लोग क्या है, आप लोग बहादुर है, आप लोग क्लेवर है, आप लोग गुड है, आप लोग इंटेलिजेंट है, आप लोग फुलिश नहीं है, आप लोग लेजी नहीं है, आप लोग अगली नहीं है, आप लोग टिमिड नहीं है। चलिए और बताइए, और भी होगा गुण ना, याद पढ़ लीजिए। मोटल, मैन इज मोटल, आदमी क्या होता है, मरणशील होता है। मोटल क्या होगा, मोटल, मोटल मतलब क्या होगा, मरणशील, 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 मैन इज मोटल, मरणशील। और रेगुलर, आप लोग रेगुलर है, आप लोग क्या करेंगे, डेली क्लास करेंगे, तो आप लोग क्या हो गए, रेगुलर, रेगुलर मतलब क्या हुआ, नियमित, नियमित। आप लोग क्या है, रेगुलर है, आप लोग क्या है, प्रेजेंट है, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, क्लास कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या है, प्रेजेंट है, क्या है आप लोग, प्रेजेंट मतलब क्या होता है, आप लोग उपस्थित है, आप लोग क्या है, उपस्थित है। जो आप लोग नहीं है, क्या आप लोग नहीं है, आप लोग अब्सेंट नहीं है आप लोग अब्सेंट, अभी तो आप लोग क्लास कर रहे हैं तो अब्सेंट कैसे हो गए, आप लोग क्या नहीं है, अब्सेंट मतलब क्या होता है, अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित।
उपस्थित। और बताइए बताइए बताइए, और क्या है आप लोग, क्या है आप लोग? नहीं आ रहा याद, हमको भी नहीं आ रहा याद, थक तो गए, लेकिन कम से कम 20 तो पुराना है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 वर्ड और जो आप लोग है या नहीं है वो डिसाइड आप लोग कीजिएगा। चलिए, ड्राइवर, नहीं ड्राइव, ड्राइव नहीं छोड़ देते, भूल तो नहीं हुआ, वर्ब लिखेंगे अगली क्लास में। और आप लोग क्या है, क्विक है आप लोग, फुर्ती है, नहीं क्विक, रुके रुके रुके, अच्छा वर्ड सुनिए। चलिए इतना रहने दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड है, तो ये कुछ वर्ड है जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 16 वर्ड है, बोले थे आप लोग से वादा किए थे कि 10 से लेकर 20 वर्ड तक आप लोग को रोज मिलेगा याद करने के लिए, ठीक है। वर्ड पावर क्या है? मजबूती है। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जो आप लोग ये पढ़ने के बाद आप लोग घर में थोड़ा मार्किंग से बोल सकते हैं। जैसे 1 गिलास पानी लाओ, क्या बोलेंगे? ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर। जैसे चुप रहो, कीप क्वाइट, मत बोलो, डोंट टॉक, ये सब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर, काहे कि मेरा जो सपना है कि गांव का हर एक बच्चा अंग्रेजी बोल सके, गांव का हर एक बच्चा फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सके। तो प्लीज़ आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें प्रोत्साहित करेगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आप लोग के दोस्त भी घर बैठे आसान भाषा में अंग्रेजी बोल सके, सीख सके और अपने जीवन को बेहतर कर सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही।